पे काम धंधा ना है का करे, काज बैठा है का धरती तोर लोग के जात बा, बिना तोर लोग के समाज के धरती ना जाई। हम कहे ना सर्वे करे हैं, लाला भेजे रहन और सर्वे कह के और लाला भेज देन, पूरा गांव लिखित हो गया। तो हमारे लोग के जानकारी भी, तो हम लोग धरना बैठा तो कह रहे हैं कि 8 दिन इंतजार कर ली है। तो 8 दिन ये 8 दिन कब कहे थे एसडीएम साहब को 8 दिन इंतजार कर? फूलपुर गए रहे। आप फूलपुर भी गई थी? हाँ। तो फूलपुर गई थी तो एसडीएम साहब वहाँ क्या कहे थे? कहा 8 दिन, जब ने 8 दिन के बाद बताई। आज 42 दिन हो गया, आज 8 दिन बीता है। ये कौन सी जगह है जहाँ बैठे हैं आप लोग धरने में? अड़िका के बाग। अड़िका के बाग में आप 42 दिन से बैठी हैं। हाँ। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा था? आज एसडीएम आपके यहाँ आए तो आपसे कोई बातचीत करने के बजाय कर रहे थे उठिए भागिए? हाँ, कहा थे ऐसे जाओ जाओ ऐसे भागो, बुढ़क बना दे, कहे थे कि तोरे नाम मुकदमा खड़ा हो जाती। हमारे लोग सब जने कहे कि हमारे लोग के ऊपर मुकदमा हुई, हमारे लोग चलब, हमारे लोग चलब। कहे कि वो नहीं अकेले गई, वो नहीं अकेले, उनके बाग है कि हमारे लोग का है। चाची बताइए आज क्या हुआ? आज क्या बातचीत हुई? एसडीएम साहब आए थे आप लोगों की? अरे भैया बात तो बहुत है, कहाँ बताई। अरे जो भी बताइए, आप धरना खत्म कर रही हैं, चलाएंगी? चलाएंगी भैया, रोज बैठेंगी? हाँ बैठा रोज चलाई। आखिर इतना जिद काहे कर रही हैं? काहे ना जिद करी, साहब तो कह रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा। हाँ कहे गए पाए थपड़वत पाए। अच्छा, तब का लतियावा गए, लथियावा गए? तब मतलब बाती से कि सही में? मुँह से लाते स्कूल से। तो एसडीएम साहब आए थे तो आप लोगों ने उनसे क्या कहा? उनसे कहा कि क्यों बैठे है, क्यों बैठे है? हम क्या तोरे बाप के जमीन में बैठा है, अपने जमीन में बैठा है। कहा लिखित कर दे, मुकदमा कर दे। और भैया का कहे? अच्छा, का मुकदमा कर दे? हाँ, बुढ़े के ऊपर मुकदमा करो, लिखो, हमके पूरा गांव लिखा। हाँ। अरे कहा जावा थाने में। हाँ, और क्या कही भैया। चलिए ठीक है। आज 42वें दिन जो है अड़िका बाग में किसान, मजदूर, महिलाएं अपने इस धरने में हैं और आज एसडीएम साहब आए थे। जो बातचीत हुई इन महिलाओं से आपने सुना और ये धरना लगातार चलेगा। जब अरे अब झंडा ऊपर गया तो फोटो बनाता था हिंदू झंडा ऊपर करें, झंडा हटाया ना, झंडा हटा हो ना। सर्वे हुआ और 2 बार अखबारों में छपाए। अखबार वाले तो कुछ भी साथ नहीं साथ अखबार हमारे डीएम साहब का प्रेस डीएम साहब ने ही भेजा कि जब कोई आदेश ही नहीं है तो कैसे लोग धरने पे बैठ गए? ऐसा नहीं चली बस कर कराई लगनी ना। वहाँ भी बातचीत हुई, हम लोग कहाँ वार्ता से बात करें, लेकिन हम किसान हैं, हमको डर है। ऐसा है किसान, हम भी किसान के ही बेटे। आपको अगर ये लग रहा हो कि हम कहीं विदेश आप तो फिर यहाँ चले, आपको इससे बड़ी जगह से वहाँ से अच्छी जगह पे जा सकते थे, लेकिन आपने प्रशासनिक सेवा चुना, बड़ी काम करता है। देखिए हम भी जानते हैं जो भी इन लोग की कंसर्न है, जिनके बिना बताए हम समझते हैं, लेकिन इन लोग को बताने के यहाँ पे क्या सर, यहाँ 2 घंटा हम लोग ये नहीं अपना काम छोड़, हम किसान हैं, हमको काम भी करना है, मजदूरी भी करनी है। तो हम तो एक सत्याग्रह के रूप में चला रहे थे कि भाई हमारी सरकार हमारी बात सुने, हमको इस तरह का कोई गैदरिंग का कोई इसीलिए तो मैं गाँव में कर रहा हूँ। मैं तो कहीं सड़क पे किया न जो है कहीं ऐसी जगह किया भी नहीं जहाँ शासन प्रशासन कोई दिक्कत महसूस हो। भाई जैसे
आपको जो बात कहनी है आप हमसे कह सकते हैं, डीएम साहब सुन लीजिए। तो मैंने उस समय भी आपको कहा कि मेरे पास कोई आदेश क्या। हाँ तो एक हफ्ते में क्या बताऊँ, मेरे पास जब आदेश ही नहीं है क्या बताऊँ सर। उसके बाद मेरे पास प्रमुख सचिव ना मेरे पास आदेश है। आज मैं डीएम साहब से सुनिए, डीएम साहब ने खुद कहा कि जब कोई आदेश नहीं है तो जो प्रमुख सचिव को पता कोई नहीं ले रहा आपकी जमीन। जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे तब तक कोई जमीन नहीं लेगा। नहीं आपको जो भी सुना रहा है गलत सुना रहा है। आपको जो भी सुना रहा है वो गलत सुना रहा है, ठीक है। आप एक आदमी बोला, काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठे हो। एक आदमी मुकदमा इनका 144 लगी हाँ जौन हो साहब बता दें। आपकी योगी जब जब डरता है, योगी जब जब डरता है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जमीन हमारी आपकी, जमीन हमारी आपकी। अनिका बाग का आंदोलन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। कौन बनाता है हिंदुस्तान, कौन बनाता है हिंदुस्तान। पूर्वांचल किसान यूनियन जिंदाबाद, पूर्वांचल किसान यूनियन जिंदाबाद। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। आज आप लोगों का धरना कई दिन से चल रहा है? 40वां दिन है, 42वां दिन है। आज आपके धरने का 42वां दिन है। आज आपके धरने का 42वां दिन है। तो अभी एसडीएम साहब आए थे, क्या बातचीत हुई आप लोगों की? एसडीएम साहब आए थे, कह रहे थे कि यहाँ से जगह खाली करो, ये दूसरे का बाग है, यहाँ धरना मत चलाइए, यहाँ से चले जाइए आप लोग। तो हम लोग कह रहे थे मुकदमा जो है कर देंगे हम। तो यहाँ सब जनता ने बोल दिया कि मुकदमा अगर करना है, अगर मुकदमा करना है तो जहाँ जितने जनता बैठे सबको मुकदमा करिए। क्यों एक लोग को मुकदमा करोगे? अब एक लोग को मुकदमा करोगे तो पूरी जनता साथ में जाएगी। मतलब आप अपना धरना चलाएंगे कि बंद करेंगे? जी हम लोग चलाएंगे धरना। भीख मांगी, उसका शासन से आदेश आएगा, लेटर आएगा उसका। झंडों का तन नीचे कर देता। हे माई, हे माई, झंडो नीचे, झंडो नीचे कर दे। ये माई का खाली झंडो नीचे कर, माई खाली बस। हां बस झंडा नीचे खाली दे बुढ़ी जा। कहाँ मिलती है तुरंत का। ए भाभी, ए भाभी, ए भाभी, कहते जब आवे रात 29 तारीख का दिन का करे आ जाए। कहते जब आवे रात 29 तारीख का दिन का करे आ जाए। नेता
ये बैठाए बात के आए ले दे काहे जात होगा सब जनी वहां से ये बनती ले ले तो बैठ हे मामी बोलो मतलब आए ले तब जाए ले कदर नहीं तो आइए तब जाए थोड़ी फोन वाला गार है बंद कर जैसे आप चमेला देवी चमेला जी, आप लोग यहाँ आपके धरने में आज कौन आया था? एसडीएम क्या कह रहे थे? एसडीएम कह रहे थे यहाँ से सब लोग हट जाओ नहीं तो धारा 144 लगा देंगे। हम लोग बोले धारा 144 अभी जल्द 1 महीने से लगा, हम लोग 42 दिन से धरना दे रहे हैं। अच्छा, 42 दिन धरना दे रहे हैं। हाँ। तो उसके और क्या उन्होंने कुछ लिख के देने के लिए कहा कि हम आपकी जमीन नहीं लेंगे? वो लोग बोले हम लोग कुछ मालूम नहीं है, आदेश नहीं है, लिख के नहीं देंगे, कुछ हो ही नहीं रहा, आप लोग क्यों परेशान? हम लोग कहीं परेशान क्यों नहीं रहेंगे? जब आप लोग लिख कर दे दोगे तो हम लोग हट जाएंगे। भागो भागो यहाँ से, हटो, हम लोग नहीं हटने वाले नहीं हैं चलिए, जब तक निर्णय नहीं होगा। मतलब कौन सा निर्णय नहीं होगा? जब लिख कर दे दोगे यहाँ से जमीन हम लोग नहीं लेंगे। हाँ, जब तक आपको लिखित नहीं मिलेगा कि हमारी जमीनें नहीं ली जाएंगी तब तक आप चलाते रहेंगे। नहीं आते तो किसान संवाद की तरफ बढ़ाने की बात कर रहे थे। हम लोग जो गाँव संवाद करेंगे, लोगों की राय क्या है वो, लेकिन इस तरह का ये जमीन की लड़ाई जनता ये सब मतलब भाई जमीन की लड़ाई भाई हम भी क्या हम सुनिए हमने आप हम नहीं जानने के लिए कोई सीमा नहीं है, जानने के लिए कि कीमत बढ़िया जानता हूँ। आप जैसे बोले जहाँ सेवा में हम लोग आश्चर्य हुआ, काफी सेवा में हम लोग आश्चर्य हुआ कि आपकी सेवा में। तो आप सोचिए कि हम इनके भले का ही सोचेंगे, कभी इनके नुकसान का नहीं सोचेंगे। तो आप तो कभी जो है इससे भी बड़ी सेवा में जा सकते हैं। हम लोग बेटा ये सुनो, ये सब आज अणिका बाग में 42वें दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने एक किसान पंचायत किया था। इस पंचायत में भी हम लोगों ने सरकार को साफ साफ कहा है, शासन प्रशासन को कहा है कि हम किसी भी हालत में अपनी ज़मीन और अपना मकान किसी भी परियोजना के लिए नहीं देंगे, क्योंकि ये ज़मीनें हमारे जीने का आधार हैं। हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई इन ज़मीनों के सहारे ही होता है। तो हम किसी भी हालत में ज़मीन नहीं देंगे। आज एसडीएम साहब आए थे और उन्होंने एक फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं। यशो पवई ने एक फ़ोन करके मुझे बताया कि एसडीएम साहब आ रहे हैं धरने में। चूँकि मैं भी धरने में पहुंचा तो उसके पहले वो आ चुके थे। आने पर पता चला कि ये धरना ख़त्म करिए, धारा 144 लगी है, ये लगा है, जो जिसका बाग है उसके खिलाफ FIR होगा। तो ये धरना हम लोग गांव के अंदर चला रहे हैं। हमारा ये सत्याग्रह है और हम इस सत्याग्रह के जरिए हम सरकार को से मांग कर रहे हैं कि हम किसी यहाँ खंडौरा से लेकर के जो छजोपट्टी, बखरिया, अणिका के गांव हैं, इन गांवों के किसान डर और दहशत में हैं कि हमारी ज़मीनें ली जाएंगी। सकतपुर से लेके मतलब आजमगढ़ में के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल जो गांव के लोग हैं वो इस दहशत में हैं कि कब किस गांव का नक्शा जारी हो जाएगा, कब किस गांव की ज़मीन ली जाएगी। इस डर और दहशत के कारण हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमको साफ साफ बताए कि वो करना क्या चाहती। रोज़ नए नए फरमान जारी किए जाते हैं। एसडीएम साहब कोई बात कहते हैं, डीएम का कोई पत्र जारी होता है, डीएम कोई स्टेटमेंट देते हैं, प्रमुख सचिव का कोई स्टेटमेंट आता है। तो अभी यूपीसीडा और यूपीडा को 30,000 गांव सभाओं के 30,000 एकड़ लैंड बैंक बनाने की जो बात आई, किसी को पता नहीं है। आज हमने एसडीएम साहब से पूछा कि प्रमुख सचिव का पत्र है, लिखा हुआ है कि यूपीसीडा लैंड बैंक बनाएगी, लेकिन कुछ साफ बताने को कोई अधिकारी तैयार नहीं। उल्टे जो है, जो आंदोलनरत महिलाएं हैं, जो आंदोलनरत मजदूर किसान हैं, उनको ही धमकाने की कोशिश की जाती है कि आप धरना प्रदर्शन मत करो। मैं पूछना चाहता हूं, हम अपने घर में, अपनी बाग में बैठ करके अगर सत्याग्रह कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो शासन को क्या दिक्कत है? हम कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम कोई अराजक लोग नहीं हैं,
हम लोकतांत्रिक तरीके से जो भारत का संविधान, जो बाबा साहब